स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रयां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। हे प्रभु, मैंने मन में उत्साह को उत्पन्न करने वाली, द्विजों को पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता की स्तुति की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। आप मुझे आयु हो, प्राण, प्रजा, पशु, यश, ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशु यद्भद्रम तन्न आशु। गुण, कर्म और स्वभावों के आधार पर ईश्वर के अनेकों नाम हैं, अनगिनत नाम हैं। उनमें से ही शंभु, शंकर और शिव भी परमात्मा के 3 नाम हैं। अभी श्रावण मास आने वाला है। बहुत से लोग गंगा जल लेकर सड़कों पर उपद्रव मचाते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां जाकर मंदिरवादी में भगवान शिव की स्थूल मूर्ति का जलाभिषेक करेंगे, जल से उसको नहलाएंगे। यह पर्व नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और इस पर्व का एक उद्देश्य और भी है कि क्योंकि नदियों का जल पहाड़ों, पर्वतों के कंदराओं से होकर गुजरता है और वहाँ उन स्थानों पर अनेक औषधि आदि संवेशित हो जाते हैं, इसलिए इस जल के पीने से विशेष लाभ भी होता है। लेकिन कालांतर में इन नदियों की बहुत ही दुर्गति कर दी गई है और इसमें इतनी गंदगी सब लोग मिलाते हैं कि वह जल अब उपयोग के योग्य नहीं रहा। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझें। और जैसा मैंने कहा, ईश्वर के 3 नाम ये भी हैं, शंभु, शंकर और शिव। शंभु बनकर वह सृष्टि की उत्पत्ति करता है और शंकर बनकर वह सृष्टि की पालना करता है और शिव बनकर वह सृष्टि का संहार करता है। जब यह संसार के पदार्थ अपने भोग प्रदान करने की क्षमता को खो देते हैं, एक निश्चित काल के पश्चात यह संसार के पदार्थ संसार के प्राणियों को भोग प्रदान करने में अक्षम हो जाते हैं, क्योंकि यह संसार उत्पन्न पदार्थ है। इसका क्षय होना निश्चित है। उस उत्पन्न हुआ पदार्थ कुछ काल के बाद अपने गुणों को खो देता है। इसलिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस सृष्टि की आयु है। उतने ही काल तक ये संसार के पदार्थ उपयोगी रहते हैं, अर्थात ये भोग का सामर्थ्य अपने में बनाए रखते हैं। उसके पश्चात इन संसार के पदार्थों में भोग प्रदान करने का सामर्थ्य नहीं रहता। इसलिए जीवों के लिए फिर ये पदार्थ किसी काम के नहीं रहते और जीवों का जीवन भी फिर संभव नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है, फिर से वो संसार को जो दृश्यमान जो जगत हमें दिखता है, इसको छिन्न भिन्न करके उसके उद्गम स्थान त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, जो सत्व, रज और तम के रूप में है, वहाँ पर ले जाता है। फिर इतने ही काल तक वह परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करता है, इसका निर्माण करता है और फिर इसको उत्पन्न कर देता है। तो शिव का जो कहते हैं तीसरा नेत्र खुलता है और वो सब कुछ अपने नेत्र से भस्म कर देता है। वो यही है
जब ये दृश्यमान जगत के पदार्थ अपने भोगों की क्षमता को खो देते हैं तो परमात्मा अपने ईक्षण से, विचार मात्र से इस सारे संसार का प्रलय कर देते हैं, अर्थात इसके कारण में इसको लीन कर देते हैं और फिर से इसे सृष्टि का सृजन करते हैं। और फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के पश्चात फिर यह संसार दिखने लगता है और प्राणियों के भोग के योग्य बन जाता है। तो इस भाव को लेकर परमात्मा की हमें उपासना, भक्ति करनी चाहिए। वेदों में ब्रह्मयज्ञ में एक अंतिम मंत्र इस भाव को लेकर विद्वानों ने रखा है। तो यहाँ वहाँ सड़कों पर भगवान के नाम से उपद्रव मचाने की अपेक्षा आप हम घर में बैठें, ध्यान, धारण और समाधि के द्वारा सुबह शाम कम से कम श्रावण के मास में इस मंत्र का हम पाठ करें, जाप करें। आइए इस मंत्र का हम जाप करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सुख स्वरूप परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। सांसारिक सुख प्रदाता परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। हे धर्मयुक्त कार्यों को करने वाले ईश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। धार्मिक कार्यों से युक्त करने वाले परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। हे अत्यंत मंगल स्वरूप परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। धार्मिक जन मोक्ष प्रदाता परमेश्वर, हमको आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सुख स्वरूप परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। सांसारिक सुख प्रदाता परमेश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। हे धर्मयुक्त कार्यों को करने वाले ईश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। धार्मिक कार्यों से युक्त करने वाले ईश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। धार्मिक कार्यों को करने वाले ईश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। हे अत्यंत मंगल स्वरूप ईश्वर, आपको हमारा नमस्कार हो। धार्मिक जन मोक्ष सुख प्रदाता परमेश्वर, आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार वेद के इस मंत्र का अर्थ सहित हमें जाप करना चाहिए। निश्चित ही वह भगवान शंकर प्रसन्न होकर सब पर अपनी कृपा करेगा। संसार के सब दुख इत्यादि नष्ट हो जाएंगे और हम सुख से यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः।